साल 2065 जब न्यूक्लियर वॉर के कारण पूरी पृथ्वी तबाह हो गई और अब बचे हुए इंसानों को जीवित रहने के लिए किसी ऐसे प्लेनेट को ढूंढना होगा जो कि जीवन के अनुरूप हो। अब वैज्ञानिक ऐसे ही किसी ग्रह की तलाश में दूर स्पेस में भटकने लगते हैं जहां उन्हें अलग अलग तरह के प्लैनेट्स भी मिलते हैं, मगर क्या वे स्पेस के खतरों से बचते हुए किसी ऐसे ग्रह को ढूंढ पाएंगे जिसे इंसान अपना नया घर बना सके। चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत भविष्य की पृथ्वी से होती है, एक बुरा अंधकारमयी भविष्य जहां पृथ्वी का वातावरण अब धीरे धीरे इतना खराब हो चुका है कि जल्दी ही यहाँ का सारा जीवन, जिसमें इंसान, जीव जंतु, वनस्पति सब नष्ट हो जाएंगे। और ये भी कम न था कि साल 2065 में एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसके न्यूक्लियर विस्फोटों ने तो पूरी पृथ्वी को दहला कर रख दिया और जिससे पृथ्वी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ से अब इंसानी प्रजाति को बचाए रखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक आखिरी रास्ता चुना है जहाँ बहुत सारे स्पेसशिप अब ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जाकर ऐसे ग्रहों की तलाश करेंगे जिन पर इंसान रह सके। अब इन्हीं में से एक स्पेसशिप पेगासस दिखाया जाता है जो कि पिछले 7 सालों से स्पेस के अंधेरे में भटक रहा है, मगर वे अभी तक भी जीवन के अनुकूल किसी भी ग्रह को ढूंढ नहीं पाए हैं। और अब तो पेगासस में बस कुछ ही महीनों का ईंधन बचा है जिसके बाद पूरे क्रू समेत ये पूरा स्पेसशिप हमेशा हमेशा के लिए स्पेस के इस काले अंधेरे में खो जाएगा। अब इस पेगासस शिप का कैप्टन है जॉन। अब जॉन की पत्नी भी इसी जैसे एक और शिप पर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढने निकली थी, मगर वो स्पेसशिप रास्ते में ही फट गया और वो मारी गई। मगर अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में उसने जॉन से कहा कि उसे अपना मिशन पूरा करना ही होगा। अब शिप पर बाकी क्रू में से हैं एक इंजीनियर पीट, जिसकी एक बेटी लाइला भी उसके साथ है। इसके अलावा साइंटिस्ट माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जेन, शिप की डॉक्टर हेली, एक और इंजीनियर एडवर्ड और आखिर में गैरी। अब गैरी की दिमागी हालत इतने सालों तक स्पेस में रहने के बाद बिगड़ने लगी है, तो इसीलिए वो डॉक्टर हेली की लैब से एक ऐसा इंजेक्शन चुराकर खुद को लगाता रहता है जो कि उसको कंट्रोल में रखता है ताकि किसी और मेंबर को उसकी इस बीमारी का पता न चले। और आज भी गैरी ऐसा ही कर रहा है। अब सब लोग इकट्ठा होते हैं जहां पीट कैप्टन को बताता है कि अब उनके शिप में ज्यादा ईंधन नहीं बचा है और अब तो शिप के कई सारे पार्ट्स भी फेल होने लगे हैं जिनसे वे ज्यादा लंबे वक्त तक रिपेयर करके काम नहीं चला पाएंगे। मगर एक अच्छी बात यह है कि अभी वे जिस सोलर सिस्टम में है इसमें कई सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि जीवन के अनुरूप हो सकते हैं। अब जॉन कहता है कि उन्हें जल्दी से इनमें से किसी एक प्लेनेट पर लैंड करके उसे जांचना होगा, मगर एक मेंबर एडवर्ड कहता है कि उन्हें अभी नहीं पता है कि इस प्लेनेट का वातावरण कितना हार्श होगा, तो उन्हें पहले एक प्रोब को उस प्लेनेट पर उतारना चाहिए जो कि वहां पहुंचकर वहां के वातावरण की जानकारी हमें भेजेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करने में कई दिन लग जाएंगे और शिप का ईंधन वैसे ही इतना कम है, तो जॉन के मुताबिक उन्हें खुद ही वहां लैंड करना चाहिए। मगर जॉन के इस सुझाव से शिप का कोई भी मेंबर सहमत नहीं था, तो ना चाहते हुए भी जॉन अब उस प्लेनेट पर एक प्रोब को भेज देता है। अब यहाँ से सभी को कई दिनों तक उसी प्रोब के सिग्नल्स का वेट करना था। वहीं अब हेली अपनी लैब में आती है जहां उसे पता चलता है कि गैरी ने यहाँ से बिना उसकी इजाजत के कई सारे इंजेक्शन निकाल लिए हैं। तो वो गैरी पर इस बात के लिए काफी गुस्सा करती है और कहती है आगे से गैरी बिना उसकी इजाजत के यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ गैरी उसे सॉरी बोलता है। वहीं माइक एडवर्ड के साथ कंट्रोल रूम में था, तभी उन्हें सामने एक और स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे देख दोनों ही हैरान थे कि पृथ्वी से इतने दूर एक अनजान गैलेक्सी में एक और स्पेसशिप दिखाई दिया है। दोनों जल्दी से पूरे क्रू को उसके बारे में बताते हैं। अब इसकी जांच करने पर वे पाते हैं कि दरअसल ये एक चाइनीज स्पेसशिप है जो कि पेगासस की तरह ही पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह की तलाश में उनसे पहले निकला था। मगर स्कैन में वे पाते हैं कि सरप्राइजिंगली ये शिप
पिछले कई महीनों से इसी एक जगह पर रुका हुआ है। तो जॉन कहता है कि उन्हें उसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि वो बंद क्यों है और क्या वहाँ कोई जिंदा भी है। और चूंकि पेगासस में ईंधन काफी कम बचा है तो हो सकता है कि उन्हें उस शिप से बचा हुआ ईंधन और खाना वगैरह मिल जाए। अब गैरी और कुछ और मेंबर्स इसका विरोध भी करते हैं कि क्या पता वहाँ किसी तरह का कोई वायरस फैला हो जिससे वे सब मारे गए, और अगर वे वहां गए तो वे भी मारे जाएंगे। मगर बिना खाने और ईंधन के उनका मरना तो वैसे भी तय था। तो उन्हें फाइनली जॉन की बात माननी ही पड़ती है और वे अब उसी चाइनीज शिप में जाने को तैयार थे। अब यहाँ से जॉन, पीट और माइक तीनों पेगासस को स्पेस में ही उस चाइनीज शिप से डॉक करते हैं और उसी के जरिए उस स्पेसशिप में घुस जाते हैं। लेकिन इसके अंदर के हालात काफी खराब थे, जहां अंदर कोई भी नहीं था। वे तीनों शिप का डेटा चेक करने लगते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, मगर शिप का सारा डेटा चाइनीज में था। तो वे उसे ट्रांसलेशन के लिए पेगासस में ट्रांसफर कर देते हैं। तभी माइक के पीछे से कोई उसे छूता है और माइक डर के कारण उसे पंच कर देता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा बच्चा था और ऐसा लग रहा था कि यही शिप में इकलौता जिंदा बचा है। तो जॉन और माइक उस छोटे चाइनीज बच्चे को अपनी शिप में ले आते हैं ताकि उससे पूछ सके कि उसके शिप में क्या हुआ था। वहीं पीट ही अब अकेला उस चाइनीज शिप में बचा था, जो कि अब पाता है कि इस शिप में कोई ईंधन नहीं बचा है, यानी कि उनका यहाँ आना अब बेकार हो गया। लेकिन तभी कुछ मीटियोराइट्स टकराने के कारण दोनों शिप के बीच का डॉकिंग ब्रिज टूट जाता है और चाइनीज शिप जिसमें पीट अभी भी मौजूद था वो अब उसमें फंस चुका है और वो पूरा शिप उस बड़े ग्रह की ओर गिरने लगता है। अब पीट यहाँ से बचने के लिए कुछ भी कर पाता, उसके पहले ही वो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है और पीट उसी के साथ मारा जाता है। अब पेगासस में बाकी सब इससे काफी दुखी थे, जहाँ कुछ देर बाद उस बच्चे को होश आता है, जहाँ वो काफी डरा हुआ था। यहाँ हेली उसे किसी तरह से शांत करती है और उससे पूछने लगती है कि उनके शिप पर सब लोग कहाँ गए। यहाँ वो बच्चा अपना नाम जय बताता है। वो काफी डरा हुआ था और कहता है कि उनके शिप में एक आदमी ने सबको मार डाला। अब हेली समझ नहीं पा रही थी कि एक क्रू मेंबर ने बाकी सबको क्यों मार दिया। वहीं दूसरी ओर क्रू ने अब तक उस चाइनीज शिप के डेटा को डिकोड कर लिया था और वे पाते हैं कि उस शिप ने भी एक प्रोब को पास के ही एक प्लेनेट पर भेजा है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोब को दूसरे प्लेनेट पर भेजा है, पेगासस वाले प्लेनेट पर नहीं। अब जॉन कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब उनके पास 2 प्लेनेट्स का डेटा होगा और जो ज्यादा अच्छा होगा वे अब उसी प्लेनेट पर लैंड करेंगे। अब कुछ देर बाद एडवर्ड और माइक कंट्रोल रूम में थे, जहां दोनों ड्रिंक करके सो जाते हैं। मगर जब कुछ देर बाद एडवर्ड की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि माइक की किसी ने गर्दन काट दी है और उसे जान से मार दिया है। एडवर्ड यहाँ से तुरंत ही सबको बुलाता है, जहाँ वे भी माइक का ये हाल देखकर शोक में थे। वहीं माइक की गर्लफ्रेंड जेन तो सबसे ज्यादा दुखी थी, ये सोचकर कि ये किसने किया, यानी कि इनके शिप में कोई बाहरी आदमी घुसा है। अब सब लोग शिप की तलाशी लेने लगते हैं। तभी जॉन के पीछे से एक चाइनीज आदमी आकर उस पर अटैक करता है, जो कि तब इस शिप में घुसा जब उन्होंने पेगासस को उस चाइनीज शिप से डॉक किया था और अब वो जॉन को मारने ही वाला था। लेकिन जेन सही समय पर आकर उसे गोलियों से मार डालती है। अब ये है कौन, इसकी पहचान के लिए वे जे को बुलाते हैं और जे यहाँ सबको बताता है कि ये वही आदमी है जिसने उनके शिप में सबको जान से मार डाला था और फिर एक एक करके सबको स्पेस में फेंक दिया था, क्योंकि वो इतने सालों तक स्पेस में रहकर साइको हो चुका था। और ऐसा ही कुछ पेगासस में भी गैरी के साथ हो रहा है, मगर इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। अब कुछ टाइम बाद उन्हें अपने प्रोब का डेटा मिलता है, मगर उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था कि ये प्लेनेट कैसा है। अब चूंकि पेगासस में थोड़ा ही ईंधन बचा है और उनके पास सिर्फ 2 प्लेनेट्स का ही ऑप्शन है, तो वे अब पहले अपने वाले प्लेनेट पर लैंड करने का फैसला करते हैं और किसी तरह से इस ग्रह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बचते हुए लैंड करते हैं। यहाँ अब जेन और एडवर्ड वातावरण की जांच के लिए बाहर जाते हैं, मगर एनालिसिस करने पर वे पाते हैं कि यहाँ इंसान तो क्या कोई भी जीवन कभी सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। यहाँ सभी लोग इससे काफी निराश थे
और जॉन कहता है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद बस उसी एक बचे हुए आखिरी प्लेनेट पर है जिस पर चाइनीज शिप ने अपना प्रोब भेजा था। अब दोनों जेन और एडवर्ड वापिस से अंदर आ जाते हैं और इस प्लेनेट से बाहर निकलने लगते हैं, मगर इतने हार्श एनवायरनमेंट के कारण शिप का एक पाइप फट जाता है और उसमें से नाइट्रोजन लीक होने लगती है। एडवर्ड यहाँ उसे जल्दी से ठीक करने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए उसे एक मेटेलिक टेप चाहिए था जो कि उसे गैरी के कमरे में मिलती है, लेकिन यहीं उसे एक खून से लगा हुआ धारदार ब्लेड भी मिलता है, यानी कि माइक को गैरी ने ही मारा है, उस चाइनीज आदमी ने नहीं। और एडवर्ड भी ये समझ जाता है, लेकिन शिप क्रैश होने वाला था तो वो पहले शिप के पाइप को ठीक करने लगता है, मगर तभी गैरी आकर एडवर्ड को भी जान से मार देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गैरी ने ही माइक को मारा था। वहीं गैरी ने चूंकि कई दिन से वो इंजेक्शन नहीं लिया है, तो अब उसका भी खुद से कंट्रोल खोता जा रहा है। अब गैरी यहाँ से खुद को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में जाकर झूठ बोलता है कि उसी चाइनीज बच्चे जे ने एडवर्ड को भी जान से मार दिया है। सो जॉन एक गन लेकर जे को ढूंढने जाता है, मगर यहाँ वो पाता है कि जे तो पिछले सारे टाइम से लायला के साथ ही था। तो जॉन समझ जाता है कि गैरी ही इन सब के पीछे है। वो जल्दी से भागकर वापस से कंट्रोल रूम में जाता है, मगर अब यहाँ गैरी ने हेली को भी बंधक बना लिया था। सो हेली कहती है कि उनके शिप में वैसे भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, तो जॉन को जल्दी से भागकर बच्चों को बचाना होगा। तो यहाँ से जॉन उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस से बच्चों के पास आता है और उन्हें जल्दी से एक पोड में बैठाकर उसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देता है जहाँ चाइनीज शिप का एक प्रोब गया था। वहीं दूसरी ओर जेन भी कंट्रोल रूम में अब हेली को बचाने आती है, मगर गैरी उसे भी जान से मार डालता है। अब जॉन यहाँ हेली को बचाने के लिए वापस आता है और गैरी से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और यहाँ से गैरी उन्हें सब कुछ शुरू से बताने लगता है कि जो डेटा उन्होंने चाइनीज शिप से यहाँ भेजा था उसका ज्यादातर हिस्सा गैरी ने छुपा लिया था, और उसके अनुसार चाइनीज लोगों ने जो प्रोब उस दूसरे प्लेनेट पर भेजा था उससे उन्हें पता चला कि वो प्लेनेट इंसानों के रहने के लायक है और इंसान उस पर बच सकते हैं। तो उस चाइनीज शिप का कैप्टन खुद अकेला ही एक पोड लेकर उस प्लेनेट पर चला गया, लेकिन उसके जाते ही उसी शिप में मौजूद एक क्रू मेंबर ने बाकी सब लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक सैनिक था जिसने जंग में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। तो अब वो चाहता था कि बाकी के इंसान भी अपने कर्मों की सजा भुगतें और पृथ्वी पर ही मारे जाएं। यहाँ गैरी कहता है कि वो खुद भी यही चाहता है, क्योंकि इंसान जहाँ कहीं भी जाते हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। सो अब अगर इंसान इस नए प्लेनेट पर गए तो जल्दी ही उसे भी बर्बाद कर देंगे, जैसा कि उन्होंने पृथ्वी के साथ किया। सो इसीलिए उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया ताकि पृथ्वी तक इस प्लेनेट की जानकारी पहुंचे ही ना। अब ये कहकर गैरी जॉन पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन जॉन अब खुद के बचाव में ही उसे सिर में गोली मार देता है, लेकिन ये गोली साथ ही शिप के भी पार हो जाती है, जिससे अब शिप की सारी बची हुई ऑक्सीजन बाहर लीक होने लगती है, यानी कि दोनों ही जॉन और हेली अब यहाँ से बच नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर लायला और जय सक्सेसफुली उस नए प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं, जहां पहले से उसी चाइनीज शिप का कैप्टन मौजूद था, और वो जय को गले से लगा लेता है क्योंकि जय उसी का बेटा है। यहाँ वो बताता है कि उसका कम्युनिकेशन डिवाइस यहाँ लैंड करते हुए खराब हो गया, मगर वो अब इनके पोड के डिवाइस से पृथ्वी तक यही लोकेशन भेज देगा, जिससे बचे हुए इंसान यहाँ आकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे। वहीं स्पेस में अब पेगासस का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। जहाँ जॉन और हेली एक साथ बैठे थे, उन्हें पता था कि वो तो बच नहीं पाए, मगर उन्होंने मरने से पहले अपने मिशन को पूरा जरूर कर दिया, एक ऐसा ग्रह ढूंढकर जिस पर इंसान रह पाएंगे, जिसके बाद दोनों दम तोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।